किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर पेस्टिसाइड को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार धान, कपास और बागवानी फसलों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक कार्बोसल्फान पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। जी हां, सरकार इस पर इस महीने के अंत तक अंतिम फैसला ले सकती है। इससे पहले आपको बता दें कि जुलाई में सरकार ने पैराक्वाट डाइक्लोराइड के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने का ड्राफ्ट जारी किया था। सरकार का यह कहना है कि इन कदमों का मकसद खाद्य सुरक्षा को बेहतर करना और खेती में सुरक्षित कृषि रसायनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। अब क्या है ये कार्बोसल्फान? दरअसल आपको बता दें कि कार्बोसल्फान एक कीटनाशक है जिसका इस्तेमाल कई फसलों में कीटों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। भारत में इसे एफएमसी इंडिया मार्शल ब्रांड नाम से बेचती है। इसमें 25% कार्बोसल्फान होता है। कंपनी के अनुसार ये धान, कपास और सब्जियों जैसी फसलों में चूसक और पत्ती खाने वाले कीटों को कंट्रोल करने में मदद करता है। कार्बोसल्फान को कृषि मंत्रालय ने अत्यधिक जहरीले कीटनाशकों की श्रेणी में रखा है। इसके इस्तेमाल को लेकर जानकारों की समीक्षा के बाद मामला केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति यानी कि CIB-RC के सामने रखा गया है। 29 जून की बैठक में समिति ने कार्बोसल्फान और पैराक्वाट डाइक्लोराइड पर विशेषज्ञ समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की। इसके बाद सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजी गई। अब अंतिम फैसला सरकार को लेना है। अगर कार्बोसल्फान पर प्रतिबंध लगता है तो इसका असर सीधा उन किसानों पर पड़ेगा जो अभी इसका इस्तेमाल कीट कंट्रोल करने के लिए करते हैं। खासकर धान, कपास और सब्जी उत्पादकों को इसके विकल्पों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि प्रतिबंध का स्वरूप क्या होगा, पूरी तरह बैन होगा या क्या होगा, बिक्री पर रोक लगेगी या इस्तेमाल पर कुछ विशेष पाबंदियां होंगी, ये सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही साफ होगा। और इस पूरे मामले का एक अहम पहलू कृषि निर्यात भी है, क्योंकि यूरोपीय संघ में कार्बोसल्फान की अधिकतम अवशेष सीमा यानी MRL सिर्फ 0.01 किलोग्राम पर मिलीग्राम है। वहीं भारत में अलग अलग फसलों के लिए MRL अलग अलग है। उदाहरण के लिए चावल में 0.2, मिर्च में 2 mg और सूखी मिर्च में 20 mg तक है। ऐसे में अगर भारतीय फसलों में कार्बोसल्फान के अवशेष अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड से ज्यादा हो जाते हैं तो कृषि निर्यात पर असर पड़ने की आशंकाएं इससे बढ़ जाती हैं। आपको बता दें कि सरकार इससे पहले पैराक्वाट डाइक्लोराइड पर भी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। अब 14 जुलाई को इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने का ड्राफ्ट जारी किया गया था। प्रस्ताव में इसके उत्पादन, आयात, बिक्री और वितरण पर रोक लगाने की बात कही गई थी। इसी पर हितधारकों से 12 अगस्त तक सुझाव मांगे गए हैं और इसी बीच कीटनाशक कारोबार से जुड़ा एक बड़ा कॉरपोरेट बदलाव भी हुआ है। वो भी आपको बता दें कि FMC कॉरपोरेशन ने भारत में अपने कमर्शियल कारोबार को क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन को बेचने के लिए समझौता किया है और ये सौदा करीब 2200 करोड़ रुपए का है। समझौते के तहत क्रिस्टल को FMC के भारत के फसल सुरक्षा कारोबार और संबंधित ब्रांड्स के लाइसेंस मिलने हैं। तो कार्बोसल्फान पर संभावित रोक का मामला सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं, इसका असर कीट नियंत्रण की लागत, वैकल्पिक कीटनाशकों की मांग और भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात पर भी पड़ सकता है। अब सरकार का अंतिम फैसला इस महीने के अंत तक आने की उम्मीद है। अब नजर इसी बात पर बनी रहेगी कि सरकार कार्बोसल्फान पर पूरी तरह रोक लगाती है या इसके इस्तेमाल और बिक्री पर कुछ खास पाबंदियां लागू करती है।